उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 3 मार्च को छठवें चरण का मतदान होना है। उसको लेकर सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में पूरा जोर लगा रही हैं। इस बीच चुनाव का आधा रास्ता तय करने के बाद मायावती ने अचानक बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। पहले चरण से चौथे चरण तक मायावती ने केवल 8 बार राजनीतिक बयान जारी किए थे, लेकिन वह अचानक बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पहले 4 चरणों में वह सपा के खिलाफ ज्यादा आक्रामक थी, लेकिन मायावती ने अपने दलित और मुस्लिम मतदाताओं से गोरखपुर में योगी को हराने की अपील कर सबको चौंका दिया है। बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसके साथ ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। पूरे चुनाव में पहली बार मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। मायावती ने पहली बार योगी और उनकी सरकार के मुस्लिम विरोधी रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके पास कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतने सारे मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही की है, लेकिन जो गैर मुस्लिम माफिया हैं उन्हें कभी नजर नहीं आता। नेपाल सीमा पर देवी पाटन गैर मुस्लिम माफियाओं से भरा है। क्या उन्हें नहीं दिखता? वे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। वो केवल मुस्लिम समुदाय और कमजोर वर्ग के लोगों को ही देखते हैं। ये लोग उन्हें अपराधी के रूप में देखते हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो पूरे समाज को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति बुरा है तो क्या पूरे मुस्लिम समाज को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा? ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है तथा हमेशा दहशत में रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मायावती का रवैया हैरान करने वाला है। इस चुनाव में पहली बार मायावती बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आक्रामक नजर आई। अब तक वह अखिलेश यादव के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नजर आ रही थी। क्या मायावती की बदली चुनावी रणनीति है या कोई मजबूरी, या फिर खुद को और अपनी पार्टी को चुनाव में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश है?
बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जगाए रखा है। सबको मालूम है कि जो हमारा हाथी है तो वो योगी जी की नींद उड़ाए हुए है, तो उनको हर अपनी चुनावी जनसभा में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हाथी का जिक्र करना पड़ता है। और फिर से आप लोगों को यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है, क्या कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। और यहाँ अपने गोरखपुर मंडल से बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का भी जरूर सफाया करना है, उनका जरूर सफाया करना है। इसके साथ ही योगी जी को भी यहाँ मठ में इनके अपने परिवार में वापस भेजने का भी काम आप लोगों को जरूर करना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। 5वें चरण के चुनाव होने के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 मार्च के चुनावी नतीजों में किसकी चुनावी किस्मत चमकती है और किसकी अंधकार में डूबती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।